पिंड पढ़ाए, सूर्य से ग्रहों की दूरियों को भी बताया और किस ग्रह में कौन सा कलर किसके लिए होता है यही बता दिया। कौन सा ग्रह में किसके उपग्रह सबसे ज़्यादा हैं यही बताया था। आज पढ़ने जा रहे हैं कुइपर मेखला। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कुइपर मेखला। कुइपर मेखला, कुइपर मेखला या कुइपर बेल्ट इंग्लिश में कहते हैं। यह नेपच्यून के पास सौरमंडल के आखिरी सिरे पर एक तस्तरी शिल्पेबद्ध के आकार की विशाल पट्टी होती है। ऐसे विशाल पट्टी होती है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड होते हैं। इसमें क्या होते हैं? असंख्य खगोलीय पिंड पाए जाते हैं ऊपर, जिसमें कई बर्फ के बने होते हैं। कई किसके होते हैं? बर्फ के होते हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र में आते हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र में आते हैं। कोई पूछे धूमकेतु कहाँ आते हैं तो क्या कहोगे? कुइपर मेखला में आते हैं। खगोलीय विदों के अनुसार यहाँ ग्रह जैसे कई बड़े आकाशीय पिंड भी हो सकते हैं। खगोलविद मानते हैं कि यहाँ कई आकाशीय पिंड और भी हो सकते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। इसे भी जाना। हमारे सौरमंडल में अगस्त 2006 से के पहले, हमारे सौरमंडल में 2006 से पहले क्या था? कितने ग्रह थे? 9। कितने ग्रह थे? 9। कितने थे? 9 ग्रह थे। यह 9वां ग्रह कौन था? यम। कौन सा? यम या प्लूटो 9वां ग्रह था। यह नेपच्यून की कक्षा का अतिक्रमण करता था। नेपच्यून की कक्षा का क्या करता था? अतिक्रमण करता था। तथा अतः 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। पूछे कोई यम को या प्लूटो को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय शिक्षा विदों ने कब हटाया? कौन सी तारीख को? 24 अगस्त। कौन सी? 24 अगस्त 2006 को हटा दिया। कौन सा ग्रह? प्लूटो या? ठीक है, इतना होगा क्लियर? ये डेट याद रखना। अब आता है ब्रह्मांड। क्या आता है? ब्रह्मांड, यूनिवर्स। अपने तारों भरे खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह चमकदार पथमार्ग को देखा है। यह करोड़ों तारों का समूह है। इस पट्टी को क्या कहते हैं? आकाश गंगा। क्या कहेंगे? आकाश गंगा या गैलेक्सी। हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। क्या है? हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। क्या है? मंदाकिनी। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है, जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे मिल्की वे कहते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, आकाश गंगा को क्या कहते हैं? आकाश गंगा को क्या कहते हैं? अभी मंदाकिनी। देखो, 2 क्वेश्चन है। आकाश गंगा को क्या कहेंगे? मंदाकिनी। जो पृथ्वी से आकाश गंगा का भाग दिखाई देता है उसको कहते हैं मिल्की वे। क्या कहेंगे? मिल्की वे। इसका आकार सर्पिकाकार तस्तरी स्पाइरल डिस्क जैसा है। इसमें लगभग 1 अरब तारे हैं। कितने तारे हैं? 1 अरब तारे। हमारे सौरमंडल की इसी आकाशगंगा का भाग है। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का क्या है? भाग है, पार्ट है। इस प्रकार करोड़ों आकाशगंगा मिलकर क्या बनाएंगी? ब्रह्मांड। क्या बनाएंगी? ब्रह्मांड बनाएंगी। क्या आपने अपने विचार किया कि हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगा, सूर्य, पृथ्वी आदि आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति कैसे हुई है? आइए इसको जाने हम कैसे हुई है। एक देखिए, प्रकाश वर्ष स्पीच लंबत, यह दूरी मापने की इकाई है। दूरी मापने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष। क्या है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा अंतरिक्ष में 1 वर्ष में चली गई दूरी। प्रकाश द्वारा अंतरिक्ष में 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। इसकी माप लगभग 946 अरब किलोमीटर होती है।
तारों के मध्य की दूरी, आकाशगंगा का आकार, आकाशगंगाओं के मध्य की दूरी आदि दूरियां मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। हमारी आकाशगंगा इतनी विशाल है कि प्रकाश की गति से चलने पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक 1 लाख वर्ष लगेंगे। कितने 1 लाख वर्ष। हमारी आकाशगंगा इतनी बड़ी है कि एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए 1 लाख वर्ष लगेंगे। अब देखो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक आती है बिग बैंग थ्योरी। क्या होती है? बिग बैंग थ्योरी। इसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। इसको क्या है देखो, समझो इसको। आज से लगभग 13 वर्ष पहले पूरा ब्रह्मांड एक गर्म और सघन गोले के रूप में था। मतलब पूरा का पूरा ब्रह्मांड कैसा था? गोला था, ठोस गोला। कैसा गोला? ठोस गोला। सघन माने ठोस, सघन माने ठोस। अधिक गर्मी और सघनता के कारण इसमें अचानक क्या हुआ? विस्फोट हुआ। क्या हुआ? विस्फोट। जैसे तुम नारियल फोड़ते हो ऐसे धरती में, तो नारियल तुम्हें एक साथ वहीं की वहीं पड़ा मिल जाता है? नहीं, तो छिटक जाता है। ऐसे ही ब्रह्मांड क्या था? एक सघन गोला है। क्या है? सघन गोला है। जब वो विस्फोट हुआ तो क्या हुआ? छिटक गया। क्या हुआ? छिटक गया। जैसे नारियल गोला छिटक जाता है। इसी विस्फोट को क्या कहते हैं? बिग बैंग कहा जाता। क्या कहा जाता है इसी विस्फोट को? बिग बैंग कहा जाता है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। विस्फोट के बाद क्या हुआ? ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। यह फैलाव आज भी जारी है। बिग बैंग की घटना के कुछ करोड़ वर्ष के बाद, बिग बैंग की घटना हुई उसके कुछ करोड़ वर्ष बाद तारों और आकाशगंगा का निर्माण होने लगा। वास्तव में आकाशगंगा का निर्माण कैसे हुआ है? सबसे देखो इम्पोर्टेंट, हाइड्रोजन, हीलियम गैसों तथा धूल कणों से मिलकर विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ है। कोई पूछे आकाशगंगा का निर्माण कैसे हुआ है? क्या बताओगे? हाइड्रोजन, हीलियम गैसों तथा धूल के कणों से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से बना है। आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को क्या कहते हैं? निहारिका। क्या कहेंगे? आकाशगंगा में जो बादल यूज होते हैं, बादल बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? बादलों को निहारिका। क्या कहेंगे? निहारिका। क्षमिन शब्द की कहते हैं गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इन बादलों से गैसीय पिंड बने हुए हैं, जिसमें तारा का निर्माण प्रारंभ हुआ। तारा का निर्माण कैसे हुआ? गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण बादलों से गैसीय पिंड बने हैं, जिससे तारों का निर्माण प्रारंभ हुआ। आकाशगंगा के केंद्र सबसे दूर स्थित मंदाकिनी से चले प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 1000 करोड़ वर्ष लग जाएंगे। कितने वर्ष लगेंगे? 1000 करोड़ वर्ष। प्रकाश को आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 1 लाख वर्ष लगते हैं। ये कितने वर्ष? 1 लाख वर्ष लगेंगे। प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। प्रकाश कैसे? कितनी 1 सेकंड में कितने लाख किलोमीटर चलेगा? 3 लाख। कितनी किलोमीटर? 3 लाख। देखो, फिर भी सौर मंडल को पार करने में कितने समय लगता है? 24 घंटे। सौर मंडल को पार करने में कितना समय लगता है? 24 घंटे। अब देखिए एक ये हो रहा है, मैं क्या है इसमें? ब्लैक होल हो रहा है। क्या है इसमें? ब्लैक होल, जो गुरुत्वीय केंद्र का कार्य करता है। ब्लैक होल क्या करता है? गुरुत्वीय केंद्र का काम करता है। इसी कारण आकाशगंगा का अस्तित्व बना रहता है। गुरुत्वीय त्वरण के कारण हमारा सूर्य अपनी आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारों में से एक तारा है। हमारा आकाशगंगा क्या है? 100 अरब तारों में से एक तारा है। आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूरे मंदाकिनी आकाशगंगा की भारी भुजा में तारा सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य अपने जन्म से ही आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। वर्तमान में आकाशगंगा की बीच की भुजा में स्थित है। सूर्य की उत्पत्ति के कुछ समय बाद उसके चारों ओर
छोटे छोटे आकाशीय पिंडों गैसीय बादलों का संचयन होने लगा। इस संचयन का परिणाम ग्रह बने, उपग्रह बने, क्षुद्र ग्रह बने, पुंजल तारा और तारों का आदि का निर्माण होने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे हमारे सौरमंडल अपने वर्तमान स्वरूप में प्राप्त होने लगा। एक टॉपिक है कृष्ण विवर। कृष्ण ब्लैक होल किसे कहते हैं? कृष्ण विवर या इसको कहते हैं ब्लैक होल। क्या कहेंगे? ब्लैक होल क्या होता है? देखो, ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड है, पूछा जाता है ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका बहुत अधिक भार अथवा द्रव्यमान अत्यंत सीमित स्थान पर एकत्रित रहता है। एक स्थान पर रहेगा उसका क्या? अधिक भार और क्या? द्रव्यमान। अधिक भार और द्रव्यमान एक ही स्थान पर रहेगा, अर्थात इसका घनत्व बहुत अत्यधिक होने के कारण, इसका घनत्व बहुत अत्यधिक होने के कारण, इस कारण ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी इसके खिंचाव आकर्षण से बच नहीं सकता है। यहाँ तक कि यहाँ अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को भी, ब्लैक होल में अगर प्रकाश भी डाल दिया जाए, उसको भी क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। अर्थात इसमें जाने वाले प्रकाश भी इसके बाहर नहीं जा पाता है, इसीलिए यह दिखाई नहीं देता है। इसके स्थान पर केवल काला रंग ही दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ब्लैक होल। क्या कहेंगे? ब्लैक होल। क्या कहेंगे? ब्लैक होल। अब देखो कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे अभी मैंने पढ़ाया शब्दावलियों में अंतरिक्ष है, विभिन्न आकाशीय पिंडों के बीच वायु रहित स्थान। अंतरिक्ष माने ब्रह्मांड क्या होता है? असीमित विशाल अंतरिक्ष जिसमें करोड़ों अचानक आकाश गंगाएं। उपग्रह क्या होते हैं? वह आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं। ये शब्दावलियां हैं। खगोलविद वे वैज्ञानिक जो ब्रह्मांड के विषय में जानकारी देते हैं सब क्या कहते हैं? खगोलविद। क्या कहेंगे? खगोलविद। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, देखो ये करना है तुम्हें। बता लोगे आकाश पिंड से क्या समझते हो? आकाशीय पिंड से बता लोगे ना? ग्रह उपग्रह से क्या अंतर है, यही बता दोगे। कूपर बेल्ट अभी बताइए ना, कूपर बेल्ट ऊपर जो पट्टी होती है। न्यार का क्या होता है बताओ? न्यार का क्या होता है अभी बताया मैंने। कर लोगे ना? हाँ कर लोगे। अब देखो आकाशगंगा किसे कहते हैं? आकाशगंगा किसे कहते हैं? ऐसे कर लेना, ठीक है।